अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक क्वेश्चन है ये, ए कार ट्रैवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो हम क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बना लेंगे। ये मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है। ए कार ट्रैवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट। तो ये जो ईस्ट है यहाँ से उसने कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री का एंगल बनाया है। और कितना चला है वो चला है तकरीबन 6 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 किलोमीटर का ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, तो मान लीजिए वो पॉइंट ओ पर था, वहाँ से वो ए तक आ गया 6 किलोमीटर चलकर। ऐसा कि उसने ईस्ट के साथ कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री का एंगल उसने बनाया है। ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 135 टू द ईस्ट। तो अब वो 135 ईस्ट के साथ बनाकर 4 किलोमीटर चल रहा है। तो पहला सवाल ये कि हमारा पॉइंट यहाँ तक था, तो क्या है, अब यहाँ से हमको लेना है कि वो ईस्ट के साथ, मतलब ये हमारा डायरेक्शन ईस्ट का होगा, इसके साथ वो बना रहा 135। तो 135 को क्या मैं 90 + 45 लिख सकता हूँ। 90 होता तो बिल्कुल ऐसा चला जाता, 45 है मतलब ये कुछ इस तरह का मूवमेंट कर रहा है, वो कुछ ऐसा जा रहा है पॉइंट ए से। बाद में वो कितना गया, यहाँ तक पहुँच गया था ना। अब वो यहाँ से गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, यानी ऊपर की तरफ गया है। ऐसा कि ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो टोटल एंगल बना रहा 135 डिग्री। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, एंगल स्ट्रेट लाइन के साथ बनने वाला और फाइनल पोजीशन मिक्स विद द ईस्ट। ईस्ट के साथ जो यहाँ पे उसकी फाइनल पोजीशन होगी ना, तो ये जो लाइन है, इस लाइन का हमको फाइनल वैल्यू पता कर रहा है। हाउ फार मतलब क्या, ये कितना डिस्टेंस होगा। इसको ए तो इसको बी नाम दे देते हैं। तो पहली चीज़ हमको पता करना है कि ओ बी कितना होगा, ये हमको पता करना है। दूसरी चीज़ पता करना है कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये बी ओ ई, देखो उसने क्या पूछा, व्हाट एंगल डज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन है। तो हमने इनिशियल फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनाई है, ये लाइन कितना एंगल बना रही है ईस्ट के साथ, ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रही है वो हमको पूछा है। दैट मीन्स एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू वॉट, ये हमको पूछा है। अब देखिए, पता करने के लिए हम पहले जोर देते हैं ओ बी पर कि ओ बी कैसे पता करें। तो ओ बी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहली सोच हमारी ये है कि यहाँ बनने वाला एंगल हमको पता चल रहा है तो हमारा काम आसान हो जाए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया तो ये एंगल तो हो गया 90, ये है 135, तो इतना एंगल जो हमको मिलेगा दैट विल बी 45 डिग्री। करेक्ट है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, ये लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो ये एंगल 45, तो दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री। अब ये 45 है, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन बना दी तो ये लाइन यहाँ भी 45 डिग्री एंगल बना रही है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45, दैट मीन्स ये पूरा एंगल 90 बनेगा। करेक्ट। मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और यहाँ से एक लाइन आ रही है, ये है 6 किलोमीटर वाली, ये है 4 किलोमीटर वाली। यहाँ बनने वाला एंगल 90 है। वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ओ बी डिस्टेंस हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। करेक्ट है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दैट मीन्स आंसर विल बी 52। सो ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 52 किलोमीटर्स, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 52 किलोमीटर्स। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमको पता करना है, ये एंगल, ये डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ। देखिए जी, ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमको पता करना है। इसको मैं नाम देता हूँ फाई। इस एंगल को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बी से ना एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट पी। तो अगर मैं यहाँ से tan ऑफ फाई लिखूँ तो tan ऑफ फाई कितना होगा, tan फाई विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कितना है, बी पी, और एडजेसेंट कितना है, ओ पी। सही है। इतना हमको दिया हुआ है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये बी पी और ओ पी कैसे पता करें। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये दो डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये हमारी ओरिजिनल डायग्राम थी, यहाँ पे हमने पहले 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, बाद में हम ऐसा गए थे। ठीक है ना। तो हमको पता करना है कि इतना डिस्टेंस कितना कवर हुआ, मतलब यहाँ से इतना। तो अगर हम ऐसा करें, 6 किलोमीटर गए थे तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, ये 6 है, ये कितना है, दिस एंगल इज़ 45, सो दिस विल बी 6 कॉस ऑफ 45, और ये हो गया 6 साइन ऑफ 45, बराबर है।
तो 6 cos ऑफ 45 कितना होगा, cos ऑफ 45 तो √2 होता है, 1/√2, तो 1/√2 हो गया। और 6 sin 45 कितना हो गया, ये भी हो गया 6/√2, क्योंकि sin 45 भी 1/√2 होता है। तो इतना डिस्टेंस हमको पता चल गया, इतना डिस्टेंस पता चल गया। और ये जो साइड है ना वो 4 किलोमीटर की है। और ये एंगल जो बना रहा, जैसे यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि ये एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है। तो मुझे बताओ ये पार्टिकल यहाँ से कितना ऊपर गया, मतलब वाई एक्सिस में यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमको पता चल गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस 6√2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 6√2 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता करना है, ये 4 है, ये 45 है, तो ये हो जाएगा 4 साइन ऑफ 45, और ये नीचे का डिस्टेंस हो जाएगा 4 cos ऑफ 45, बराबर है। तो 4 साइन 45 के माने क्या होंगे, 4/√2, और 4 साइन 45 के माने भी वही होंगे, 4/√2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता करना है, ये पूरा डिस्टेंस है 6/√2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4/√2। तो इतना डिस्टेंस जिसको हमने नाम दिया है OP, तो OP को क्या मैं पूरा डिस्टेंस यानी 6/√2 उसमें से इतना पोर्शन निकालो तो इतना बच जाएगा। यही तो हमको निकालना है, OP निकालना है ना। और OP कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब 6/√2 माइनस 4/√2, तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस डिनोमिनेटर कॉमन है तो बन जाएगा 6 माइनस 4, दैट मीन्स 2/√2, बराबर है। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा OP। अब BP कितना होगा, देखो जी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। दैट मीन्स आई कैन राइट BP इज इक्वल टू, इतना डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस है 6/√2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 साइन 45 मतलब 4/√2, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 4/√2। डिनोमिनेटर दोबारा कॉमन, 6 + 4 दैट मीन्स 10, 10/√2 आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ tan ऑफ फाई, तो tan ऑफ फाई कितना होगा, BP कितना है, BP है 10/√2, और OP कितना है, OP है 2/√2, ये √2 कैंसिल, दैट मीन्स 10/2, दैट मीन्स tan ऑफ फाई इज इक्वल टू कितना, tan ऑफ फाई विल बी इक्वल टू 5, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।